क्या आपको पता है कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना आपके जीवन में भारी मुसीबतें ला सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना कि इस दिन चंद्रमा को देखने से आपको झूठे आरोपों और अपमान का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर चंद्रमा को श्राप कैसे मिला और इससे बचने का उपाय क्या है? क्या आप इस रहस्यमयी कथा के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कथा आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण ला सकती है। कैलाश पर्वत, जो भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थल है, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर उज्ज्वल प्रकाश से भरा हुआ है। मंदिरों और पर्वतों के बीच गणेश जी की पूजा हो रही है। हर तरफ से वेदों के जयकारा, मंगल गीत और पूजा की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। कैलाश का वातावरण दिव्य और पावन हो उठा है। गणेश जी अपने भक्तों से घिरे हुए हैं, जो उन्हें नारियल, लड्डू और दूसरे प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी हर भक्त के प्रेम और श्रद्धा को स्वीकार कर रहे हैं और लड्डुओं को बड़े ही शौक से ग्रहण कर रहे हैं। हंसते हुए, आज तो लड्डुओं की बरसात हो गई। मुझे लड्डू खाना बहुत पसंद है और आज तो सभी मुझे लड्डू अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी इतने लड्डू खा चुके हैं कि वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर थोड़ा घूमने का सोच रहे हैं। मूषक, चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। मैं अपना मन हल्का करना चाहता हूं। मूषक गणेश जी को अपनी पीठ पर सवार करके निकल पड़ता है। गणेश जी और मूषक धीरे धीरे मंदाकिनी नदी के तट की तरफ जा रहे हैं। तभी ऊपर आकाश में चंद्रमा उन्हें देख लेता है। चंद्रमा अपने सिंहासन पर बैठकर मंद मंद मुस्कुराते हुए गणेश जी को देख रहा है। उसके चेहरे पर थोड़ी चंचलता और व्यंग्य की मुस्कुराहट है। चंद्रमा को अपने रूप और सुंदरता का बहुत गर्व है और गणेश जी को मूषक पर धीरे धीरे चलते देखकर उसे हंसी आ रही है। चंद्रदेव हंसते हुए कहते हैं, अरे देखो, गणेश जी कितने मोटे और भारी हो गए हैं। मूषक बेचारा उनका वजन संभाल नहीं पा रहा है। ऐसा लगता है कि गणेश जी तो लड्डुओं की बोरी बनकर घूम रहे हैं। चंद्रमा की हंसी की ध्वनि हर तरफ गूंजने लगती है। उसकी बातें गणेश जी तक भी पहुंच जाती हैं। गणेश जी जहां थे वहीं रुक जाते हैं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मूषक भी समझ जाता है कि कोई बात गलत हो गई है। कठोर स्वर में, चंद्रमा, तुम्हारी ये चंचलता और अहंकार तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तुम मुझे और मेरे वाहन का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें अब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चंद्रमा को समझ नहीं आता कि गणेश जी सच में गुस्सा हो गए हैं। वे फिर से व्यंग्य के स्वर में बोल उठते हैं। फिर हल्की हंसी के साथ चंद्रदेव कहते हैं, अरे गणेश जी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आखिर आप लड्डुओं के देवता हैं। गणेश जी का गुस्सा अब अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। वे अपने शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन जब कोई उनका या उनके भक्तों का अपमान करता है, तब वे अपना क्रोध प्रकट करते हैं। कठोर स्वर में, चंद्रमा, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें दर्द और कलंक में डूबने पर मजबूर करेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम्हारा रूप कलंकित हो जाएगा। जो भी आज चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करेगा, उसके ऊपर झूठे आरोप और अपमान का बोझ पड़ेगा। यह श्राप सुनकर चंद्रमा का मुख पीला पड़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वे बेचैन हो गए और अपने सिंहासन से उतरकर गणेश जी के चरणों में गिर पड़े। रोते हुए, हे गणेश जी, मुझसे भूल हो गई। मैं अपने अहंकार में आपका अपमान कर बैठा। कृपया मुझे क्षमा करें और अपने श्राप से मुझे मुक्ति दिलाएं। गणेश जी कुछ देर तक चुप रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर सोचा, लेकिन उनका क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने अपना हाथ उठाया और चंद्र को देखते हुए कहा, चंद्र, तुम्हें अब इस श्राप का भोग करना होगा, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम इस श्राप के कुछ प्रभाव से मुक्ति पा सकते हो। चंद्रदेव ने झुककर आश्वासन के साथ गणेश जी की बात सुनी। गणेश जी ने उन्हें उपाय बताया। जो भी हर गणेश चतुर्थी के दिन मेरा व्रत करेगा, उसके ऊपर तुम्हारा अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए तुम गणेश चतुर्थी के व्रत का पालन करो, तभी तुम इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो। चंद्रदेव को अब थोड़ा सुकून मिला। उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया और वापस अपने स्थान पर चले गए। चंद्रदेव
अब भी श्राप के भय से परेशान थे, इसलिए वे आर्षि गौतम और आर्षि अत्रि के आश्रम में गए। आर्षि गौतम अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे थे, जबकि ऋषि अत्रि पूजा में लीन थे। चंद्रदेव ने उनके समक्ष अपना दुख प्रकट किया। दुख भरी आवाज में, हे महर्षि, मुझसे भूल हो गई। गणेश जी ने मुझे श्राप दे दिया है कि मेरा रूप कलंकित हो जाएगा और मुझे झूठे आरोपों का बोझ सहना पड़ेगा। कृपया मुझे इस भयानक श्राप से मुक्ति दिलाइए। गंभीर स्वर में, चंद्रदेव, तुमने अहंकार के कारण गणेश जी का अपमान किया है। तुम्हारा यह श्राप तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है, लेकिन हर श्राप से मुक्ति का कोई न कोई उपाय होता है। हां, एक ही उपाय है। गणेश चतुर्थी के दिन तुम गणेश जी की आराधना करो और व्रत का पालन करो। इसी से तुम गणेश जी की कृपा पा सकते हो और उनका श्राप तुम्हारे ऊपर से कम हो सकता है। चंद्रदेव ने आर्षि अत्रि और आर्षि गौतम की बात को स्वीकार किया और गणेश चतुर्थी व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। चंद्रदेव ने गणेश चतुर्थी व्रत का पालन किया और गणेश जी की पूजा की। गणेश जी उनके पश्चाताप से प्रसन्न हुए और उनके श्राप को थोड़ा कम करने का फैसला किया। शांत और गंभीर स्वर में, चंद्र, तुम्हारा पश्चाताप देखकर मैं अपने श्राप को थोड़ा कम करता हूं। आज से जो भी गणेश चतुर्थी व्रत करेगा उसके ऊपर तुम्हारा अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रहे, इस दिन तुम्हारा दर्शन करने से अब भी झूठे आरोपों का भय रहेगा। चंद्रदेव ने गणेश जी का आभार माना और गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व सभी को बताया। इस घटना के बाद से हर साल गणेश चतुर्थी व्रत को महत्वपूर्ण माना गया और लोग इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने से बचने लगे। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार कितना भी समर्थ और सुंदर व्यक्ति को कलंकित कर सकता है। गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार के कारण उनका अपमान किया। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उस पर चंद्रमा का अशुभ प्रभाव नहीं होता। अगर आपको ये रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और पौराणिक कथाएं और धार्मिक जानकारियां मिलती रहें। और हां, गणेश जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी चतुर्थी के इस रहस्य को जान सकें। नीचे कमेंट करके जय गणेश लिखें और अपनी आस्था को प्रकट करें। मिलकर करें गणपति बप्पा की जयकारा। जय गणेश।